वेलकम टू माय द गोल्डन इंग्लिश चैनल। तो आज हम रीड करेंगे द ब्रिंजल थीफ, बैंगन चोर। तो ये है स्टोरी बैंगन चोर की। तो चलिए रीड करते हैं। इट वॉज द किंग कृष्णदेवरायाज बर्थडे। तो राजा कृष्णदेवराया का जन्मदिन था। ए ग्रांड फीस्ट वॉज हेल्ड ऑन दिस डे। ग्रांड फीस्ट मीन्स महाभोज। तो उस दिन महाभोज का आयोजन किया गया। All the courtiers and many other guests were invited. तो सभी राजदरबारी और अन्य अतिथि आमंत्रित थे, उस दिन बुलाए गए थे। All of them enjoyed the tasty feast. तो उन सब ने जो महाभोज था, स्वादिष्ट महाभोज का आनंद लिया। तो देखिए इस पिक्चर में जो राजदरबारी हैं और अन्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं और ये राजा के जन्मदिन का महाभोज ये चख रहे हैं। तो ये महाभोज राजा के जन्मदिन पर आयोजित किया हुआ है। ये देखिए इस पिक्चर में। आफ्टर द फीस्ट तेनालीरामन वेंट होम। तो महाभोज के बाद तेनालीरामन अपने घर चला जाता है। ही सैड टू दिस वाइफ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, डियर वाइफ, प्रिय पत्नी, आई इंजॉयड ए वंडरफुल फीस्ट टुडे। मैंने आज एक शानदार महाभोज मुझे आनंद आया एक शानदार महाभोज से। तो जो तेनालीरामन है वो अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि मैंने आज बहुत शानदार महाभोज का आनंद लिया। आई एट अ स्पेशल डिश प्रिपेयर्ड ए रेयर। रेयर मीन्स कि जैसे कि रेयर होता है कोई कोई, बड़े ही मुश्किल से दुर्लभ, सीडलेस ब्रिंजल। तो मैंने आज एक विशेष प्रकार के जो दुर्लभ यानी कि जो कि काफ़ी मुश्किल से जो प्राप्त होने वाले बिना बीज वाले व्यंजन से बने हुआ मैंने पकवान खाया। इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फीस्ट। तो ये एक महाभोज का एक बेहतर हिस्सा था, यानी कि बहुत ही अच्छा हिस्सा था। तेनालीज वाइफ सेड। तब तेनाली की पत्नी ने कहा, डियर, देयर आर नो सीडलेस ब्रिंजल इन द वर्ल्ड। प्रिय, दुनिया में कहीं भी बिना बीज वाले बैंगन नहीं होते हैं। यू मस्ट बी मिस्टेकन। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तेनाली सेड। तेनाली ने कहा, नो नो, आई एम श्योर दैट दे वर सीडलेस ब्रिंजल। नहीं नहीं, मुझे पक्का यानी कि मुझे विश्वास है कि वो बिना बीज वाले बैंगन थे। दे आर स्पेशली ग्रोन इन द रॉयल किचन गार्डन। रॉयल किचन गार्डन मीन्स शाही रसोई बगीचा। तो उसने कहा कि ये विशेष करके जो शाही रसोई बगीचा है वहाँ पे उगाए जाते हैं। दे वर डिलीशियस इन द थिक करी। तो उनकी बहुत स्वादिष्ट यानी कि घनी कड़ी बनाई जाती है, यानी कि वो बहुत घनी कड़ी में वो स्वादिष्ट बनाए जाते हैं। ओह, द वे यू आर डिस्क्राइबिंग दैम मेक्स माई माउथ वाटर। तो अरे इस तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं, मुझे ये सुनकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कैन यू गेट दोज सीडलेस ब्रिंजल फॉर मी टू। क्या आप वो बिना बीज वाले बैंगन मेरे लिए ला सकते हैं। आई विश टू टेस्ट देम। मैं उनका स्वाद चखना चाहती हूँ। नो डियर, नहीं प्रिय, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है। नो वन कैन प्लक। प्लक मीन्स तोड़ना। प्लक देम फ्रॉम द रॉयल किचन गार्डन विदाउट परमिशन। परमिशन मीन्स आज्ञा। कोई भी वहाँ बिना आज्ञा से शाही रसोई बगीचे से उन्हें नहीं तोड़ सकता। बट द तेनाली वाइफ इंसिस्टेड। इंसिस्टेड मीन्स जोर देना, किसी को मजबूर करना, जोर देना। दैट ही गेट द सीडलेस ब्रिंजल फॉर हर। लेकिन जो तेनाली की वाइफ थी उसने जोर दिया इस बात पर कि वो उसे बिना बीज वाले
बैंगन लेकर आए। तेनाली ट्राई टू पैसिफाई मीन्स शांत करना हिज वाइफ बट फेल्ड। तेनालीरामन ने अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश की किंतु असफल रहा। फाइनली तेनालीरामन एग्री टू गेट द सीडलेस ब्रिंजल्स फॉर हिज वाइफ। आखिरकार जो तेनालीरामन था वो अपनी पत्नी के लिए बिना बीज वाले बैंगन लाने के लिए सहमत हो गया। ही रैप्ड हिमसेल्फ, रैप्ड मीन्स लिपेटना, ही रैप्ड हिमसेल्फ इन ए शॉल सो दैट नो वन कुड रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, हिम इफ दे सॉ हिम। तो उसने अपने आप को इस तरह से शॉल में लपेटा कि ताकि कोई उसे देख भी ले तो उसे पहचान ना सके। देन ही वेंट टू स्टील द ब्रिंजल फ्रॉम द रॉयल किचन गार्डन। तब वह शाही रसोई बगीचे में बैंगन चुराने के लिए आया। इट वॉज डार्क, काफ़ी अंधेरा था। तेनाली स्टेलेंटली इंटर्ड द रॉयल। तो जो स्टेलेंटली का मतलब होता है छिपकर, तो तेनाली छिपकर शाही रसोई में तेनाली ने प्रवेश किया। तो ये देखो इस पिक्चर में जो तेनालीरामन है वो अपनी वाइफ के लिए बैंगन तोड़ने के लिए आया है, जो कि बिना बीजों वाले बैंगन है। तो ये देखिए ये किस तरह से इसने अपने आप को शॉल में लिपेटा हुआ है। तो ये शाही बगीचे में ये राजा के बैंगन तोड़ रहा है, चुरा रहा है उन्हें। किचन गार्डन एंड प्लक द ब्रिंजल्स एंड रश्ड बैक होम। तो जो तेनालीरामन था उसने शाही बगीचे से बैंगन को तोड़ा और फिर वापस अपने घर की ओर भागा। ही गेव द ब्रिंजल्स टू हिज वाइफ। तब उसने अपनी पत्नी को बैंगन दे दिए। ही कुक डैम ईगरली मीन्स होता है बड़ी ही उत्सुकता से, जिज्ञासा से। तो उसने बड़ी ही उत्सुकता से उन्हें बनाया। As he tasted the curry, she loved the taste. जैसे ही उसने कड़ी का स्वाद चखा तो उसे बहुत अच्छा स्वाद लगा। She said to तेनाली, तब उसने तेनाली को कहा, डियर प्रिय, गो एंड वेक अप आवर सन। जाओ और अपने बेटे को उठाओ, हमारे बेटे को उठाओ। लेट हिम टेस्ट द करी टू। चलो उसे भी कड़ी का स्वाद चखना चाहिए। नो डियर, नहीं प्रिय। लेट्स नॉट वेक हिम अप, उसे नहीं उठाना चाहिए। ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, वह काफ़ी छोटा बच्चा है। ही विल गो एंड टेल एवरीवन एंड द किंग विल नो दैट आई स्टोल द ब्रिंजल्स। वह जाएगा और सबको बता देगा और राजा जान जाएगा कि बैंगन मैंने चुराए हैं। तो अब देखिए कि ये किस तरह से पत्नी तेनालीरामन को कह रही है कि जाओ अपने बेटे को उठाओ और उसे भी इस स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने दो। तो ये देखिए इस पिक्चर में किस तरह से वो उसे मजबूर कर रही है उठाने के लिए, और तेनालीरामन ने बैंगन चुराए और वो डर रहा है उठाने के लिए। But Tenali's wife instead that he wake their son. तो लेकिन जो तेनाली की पत्नी थी उसे मजबूर करने लगी कि वो अपने बेटे को उठाए। तेनाली's son was sleeping in the open courtyard. courtyard means होता है open courtyard means खुले आंगन में। तो तेनाली का बेटा खुले आंगन में सो रहा था। तेनालीरामन स्प्रिंकल्ड मीन्स होता है छिड़कना, स्प्रिंकल्ड वाटर। तो पानी को छिड़का ऑन हिज फेस एंड वोक अप हिज स्लीपिंग सन। तो तेनालीरामन ने अपने सोए हुए बेटे के मुंह पर पानी फेंका और उसे उठाया। देन ही सेड, तब उसने कहा, कम इनसाइड सन, बेटा अंदर आ जाओ। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। When his son went inside, Tenali's wife gave him tasty curry
to eat. जब उसका बेटा अंदर आया तो तेनाली की पत्नी ने उसे स्वादिष्ट कढ़ी खाने को दी. नेक्स्ट डे द किंग गोट टू नो. अगले दिन राजा जान गया दैट समवन हैड स्टोलन हिज सीडलेस ब्रिंजल. किसी ने उसके बिना बीज वाले बैंगन चुरा लिए हैं. ही वॉज वेरी एंग्री. एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना, तो वो काफ़ी क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया. वन ऑफ द courtiers said. तो उनमें से एक दरबारी ने कहा द थीफ मस्ट बी तेलानी रमन फॉर ही वॉज क्यूरियस. क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक होना. टू नो व्हाट द टेस्टी करी वॉज मेड ऑफ. तो उनमें से एक दरबारी ने कहा जरूर ये तेनाली रमन होगा, क्योंकि तेनाली रमन चोर हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी उत्सुक था कि ये जो स्वादिष्ट कड़ी है ये किस तरह से बनी होगी. Another courtier said. तो दूसरे दरबारी ने कहा we must ask his son. हमें उसके बेटे से पूछना चाहिए if he eat that curry because children never lie. हमें उसके बेटे से पूछना चाहिए क्योंकि उसने कड़ी खाई होगी. बच्चे क्योंकि झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते. So तेनाली रमन the son was summoned in the royal court. तो इसीलिए जो तेनाली रमन का बेटा था उसे शाही कोर्ट में बुलाया गया. तो देखिए ये राजा है और राजा ने तेनाली रमन, ये तेनाली रमन है और ये तेनाली रमन का बेटा. तो राजा ने तेनाली रमन के बेटे को बुलाया है अपने दरबार में ये पूछने के लिए कि पता करने के लिए कि बैंगन क्या इसके पिता तेनाली रमन ने चुराए थे. तो ये देखिए ये किस तरह से पूछ रहा है तेनाली रमन से. तो तेनाली रमन के बेटे से वो पूछता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. He came to the royal court with his father तेनाली रमन. तो वह राज दरबार में अपने पिता तेनाली रमन के साथ आता है. द किंग आस्क द बॉय. तो राजा ने लड़के से पूछा डियर बॉय, प्रिय बेटे, प्रिय पुत्र, व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर लास्ट नाइट. तुमने रात में क्या भोजन खाया था. सर वी ईट टेस्टी ब्रिंजल कड़ी द बॉय आंसर्ड. तो लड़के ने उत्तर दिया श्रीमान जी हमने एक बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन वाली कड़ी खाई थी. नाउ द किंग अंडरस्टूड. अब राजा समझ गया. अंडरस्टूड मैंने समझ जाना. तो अब राजा समझ गया दैट तेनाली हैड स्टोलन द सीडलेस ब्रिंजल. तो तेनाली रमन ने बिना बीज वाले बैंगन चुराए हैं. ही सेड. उसने कहा तेनाली रमन व्हाई डिड यू स्टील द सीडलेस ब्रिंजल. तो उसने कहा तेनाली रमन तुमने बिना बीज वाले बैंगन क्यों चुराए. I would have given them to you if you had requested for them. यदि तुम मुझसे कहते तो मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हें वो बैंगन दे देता. Your Majesty, my son was woken up for dinner. महाराज मेरा बेटा भोजन के लिए उठा था. How can you believe a sleepy child's words. तो आप इस सोए हुए बच्चे के शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं. His son intervened. Intervened means होता है हस्तक्षेप करना, बीच में बोल पड़ना. तो उसके बेटे ने हस्तक्षेप किया and said और कहा that is it true. ये सच है. Your Majesty, महाराज my father had woken me up as I slept in the courtyard when it had started raining yesterday. मेरे पिताजी ने मुझे उठाया जब मैं आंगन में सो रहा था जब कल बारिश हो रही थी. On hearing this, और ये सुनकर everyone in the court laughed as it has not rained last evening. तब ये सुनकर हर कोई दरबार में हंसने लग पड़ा कि
कल कोई बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि कल कोई बारिश नहीं हुई थी। Let the king also agreed that the boy was too sleepy at the time of dinner and could not be trusted to answer correctly. So he was let off. अब राजा सहमत हो गया कि ये लड़का सोया हुआ था उस समय, भोजन के समय, तो इसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो इसकी बात सही नहीं है, इसीलिए उसने जाने दिया। Then, when the king and Tenali Raman were alone, the king asked him, Tenali Raman, can you tell me who the thief is? तब जब राजा और तेनालीरामन अकेले थे, तब राजा ने उससे पूछा, तेनालीरामन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चोर कौन है? तो देखिए, ये है राजा इस पिक्चर में और ये है तेनालीरामन। तो ये दोनों अकेले हैं और राजा तेनालीरामन से पूछ रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि चोर कौन है? तो तेनालीरामन सेड, तब तेनालीरामन कहता है, आई विल टेल यू हु ही इज इफ यू फॉरगिव हिम। मैं आपको बता दूंगा कि चोर कौन है यदि आप उसे माफ कर दोगे। फॉरगिव मीन्स माफी देना, क्षमा देना। द किंग एग्रीड टू फॉरगिव द थीफ। तब राजा सहमत हो गया चोर को माफ करने के लिए। देन तेनालीरामन टोल्ड हिम द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द ब्रिंजल थीफ। तब तेनालीरामन ने उन्हें पूरी कहानी बैंगन चोर की बताई, यानी कि सुनाई। ऑन हियरिंग द होल स्टोरी द किंग लाफ्ड एंड फॉरगिव तेनालीरामन। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद जो राजा था वो हंसा और उसने तेनालीरामन को माफ कर दिया। He also gave him some more seedless brinjal and said, this is the reward intended for the one who caught the brinjal thief. तब उसने उसे और भी ज़्यादा कुछ और बिना बीज वाले बैंगन दिए और कहा कि ये इनाम चोर को पकड़वाने के लिए दिया जा रहा है, जिसने चोर को पकड़वाया। तो तेनाली थैंक्ड हिम, तेनाली ने धन्यवाद किया, एंड वेंट होम, और वापस घर चला गया। तो आपको ये स्टोरी मेरी कैसी लगी, द ब्रिंजल थीफ? तो आप मुझे इस स्टोरी के बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।